इसका परिमाप। परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा बराबर 4 गुने 15। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग घोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने तक के बच्चों को आप पढ़ा देते हैं खुद से? खुद से 7 तक क्लियर और 10 तक थोड़ा थोड़ा। गरीबी में पैदा गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। 900। 27 का? 27 का 729। 11 का स्क्वायर? 121। खान से जगह लक्ष्य सीमित नहीं रहती। तुम इंजीनियरिंग क्यों बनना चाहते हो? इंजीनियर से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं बनना चाहते? इसलिए हम वैज्ञानिक। कोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। मेरे साथ है 8 साल का बॉबी राज, जो कि 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। खुद 3 क्लास में है, लेकिन 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। क्लियरली कितने तक के बच्चों को पढ़ा देते हो? क्लियरली 7 तक। 7 तक? अच्छा, कैसे पढ़ाते हो? ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, इसे बना के दिखाओ और समझाते हुए बनाओ। कदा बढ़ के भुजा 15 सेंटीमीटर हमको निकालना। क्षेत्रफल परिमाप कौन? तो क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र लगाएंगे तो होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर भुजा का 15 है तो 15 का स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर निकालेंगे इसका परिमाप। परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा बराबर 4 गुने 15 बराबर 60 सेंटीमीटर। बेकन बराबर √2 गुने भुजा बराबर √2 गुने 15 बराबर 15 √2 सेंटीमीटर बन गया। इतने छोटे उम्र में इतना हार्ड मैथ कैसे बना दे रहे हो? पढ़ाया गया तो हम बनाते हैं। कौन पढ़ाया? मम्मी पापा और टीचर। क्या करना चाहते हो भविष्य में तुम? वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। वैज्ञानिक बनना चाहते हो? हाँ। अच्छा, वैज्ञानिक ही काहे बनना चाहते हो? क्योंकि हमको खान से जब पता चला कि सोनू इंजीनियर बनना चाहते थे तो गया, तो खान से जगह लक्ष्य सीमित नहीं रहती। तुम इंजीनियरिंग क्यों बनना चाहते हो? इंजीनियर से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं बनना चाहते? इसलिए हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। कैसे पढ़ाई करते हो कि इतना जल्दी तुमको याद हो जाता है? तुम देखे, तुम 15 का स्क्वायर आसानी से लिख दिए बिना गुना किए। स्क्वायर याद है? सारा स्क्वायर याद है? नहीं, 50 तक। 50 तक? 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का? 900। 27 का? 27 का 729। 11 का स्क्वायर? 121। 17 का स्क्वायर? 289। वैज्ञानिक बनने के लिए सोनू सूद से और इसको कुछ पैसे की जरूरत है। अच्छा, आपने तो सोनू सूद से मिला था ना उस दिन, क्या कुछ कहा सोनू सूद ने आपको? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माता और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप का दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं, बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। इतने छोटे उम्र में तुम सोनू सूद और मनीष कश्यप को कैसे जानते हो? हम वीडियो देख रहे थे तो हमको सोनू सूद और मनीष कश्यप के बारे में पता चला। अच्छा, ये खाली मैथ के बारे में जानते हो या सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हो? मैथ में बहुत जानते हैं, संस्कृत हिंदी सब बहुत कम जानते हैं। बेसिक याद। अच्छा, बेसिक में संज्ञा बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में पूछा जाए, नाउन किसे कहते हैं तो? व्हाट इज नाउन? What is a noun? Is the name of a person, animal, place or thing. अच्छा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जानना चाहे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यों? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a माइनस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, पिताजी के लिए आपने एक बहुत अच्छा शायरी बोला था, क्या है? थोड़ा हम चाहेंगे सुना दीजिए।
वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग घोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा, तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में भीगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। देख सकते हैं सर, उम्र है छोटी सी, 8 साल का बच्चा है और इसके बाद आप सुन सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहा है। अच्छा ये बताओ, सामान्य ज्ञान से कुछ सवाल है, जनरल नॉलेज से। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये सब मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में तुमको जानकारी है? हाँ, बेसिक में सबके बेसिक में मालूम है और मैथ में बहुत हाई तक। कितने राज्य हैं हमारे देश में? कुल 28। तो कभी कभी नहीं रहते हैं तब। अच्छा, मम्मी पापा जब नहीं रहते हैं तो आप भी पढ़ा देते हैं? कितने तक के बच्चों को आप पढ़ा देते हैं खुद से? खुद से 7 तक क्लियर और 10 तक थोड़ा थोड़ा। आप कितने क्लास में हैं? हम 3 क्लास में। आप है 3 क्लास में और 7 क्लास के बच्चे को क्लियरली पढ़ा देते हैं और 10 क्लास के बच्चों तक को नॉर्मली पढ़ा देते हैं। अच्छा, गरीबी को लेके कुछ आप कह रहे थे, उसको लेके क्या कहें? गरीबी को लेके गरीबी में पैदा गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। लेकिन इस बच्चा का कहना है कि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है सर, गरीब बन के मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। और इस बच्चे की उम्र मात्र 8 साल है और ये वैज्ञानिक बनना चाहता है और इसको प्रेरणा खान सर से मिली है। खान सर से प्रेरणा मिली है। हाँ। अगर तो क्या कुछ कहेंगे सोनू सूद और मनीष कश्यप के लिए? वीडियो को अगर सोनू सूद और मनीष कश्यप देख रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? अभी यही कहेंगे कि हमको आगे चलकर वैज्ञानिक बनना है और वैज्ञानिक के लिए हमको कुछ रुपए की जरूरत है, उतना रुपए इकट्ठा नहीं हो पाया है, यही चाहते हैं। देखिए, आसान भाषा में इस बच्चे का कहने का मतलब ये है कि सर हम गरीब हैं और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम वैज्ञानिक की पढ़ाई कर सके और वैज्ञानिक बन सके। अगर आप लोग मदद करते हैं तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन सकता हूँ। सुविधा मिलती है तो ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने की ये बच्चा क्षमता रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी और आप सबसे अनुरोध है कि इस बच्चे के टैलेंट को तो आप देख ही रहे हैं, तो आप इसके मदद के लिए आगे आए।